हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आर लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। सो हम आज आपका नया आर्टिस्ट है वासिली कैंडिस्की। ये कैंडिस्की जी की फ़ोटो है। तो इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1866, ठीक है। और इनका फुल नेम है वासिली वासिलीविच कैंडिस्की। आपको हर किसी आर्टिस्ट का फुल नेम भी पता होना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये इस तरह के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1866 रशियन एम्पायर। मृत्यु हुई थी इनकी 13 दिसंबर 1944। एज यानी ये 77 यानी 77 वर्ष तक ये जिए थे, ठीक है। नेशनलिटी रशियन, लेटर फ्रेंच। एजुकेशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट म्यूनिच, नॉन फॉर पेंटिंग, नोटेबल वर्क ऑन वाइट सेकिन, जर्बलवेटर, मूवमेंट, एक्सप्रेशनिज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। वासिली कैंडिस्की एक रूसी चित्रकार और कला सिद्धांतकार थे। ये मतलब रूसी चित्रकार थे और कला सिद्धांतकार थे। कैंडिस्की को आमतौर पर अमूर्त कला के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने अमूर्त कला में अग्रदूत का काम किया था। मॉस्को में जन्मे कैंडिस्की ने अपना बचपन ओडेसा में बिताया, जहां उन्होंने ग्रीक ओडेसा आर्ट स्कूल में स्नातक किया। उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए मॉस्को विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, ठीक है। अपने पेशे में सफल उन्हें ड्रॉफ्ट विश्वविद्यालय आजस्टार्टो एस्टोनिया में प्रोफेसरशिप रोमन कानून की कुर्सी की पेशकश की गई। कैंडिस्की ने 13 साल की उम्र में पेंटिंग अध्ययन, जीवन चित्रण, स्केचिंग और शरीर रचना शुरू किया। 1896 में कैंडिस्की म्यूनिख में बस गए। पहले एंटोन एबे के निजी स्कूल में और फिर ललित कला अकेडमी में अध्ययन किया। पेंटिंग की संस्कृति में संग्रहालय की स्थापना में मदद की। मतलब इन्होंने संग्रहालय में मदद की थी। वहाँ उन्होंने कला और वास्तुकला के ब्राह स्कूल में पढ़ाया। 1922 तक नाजिया में 1933 में इसे बंद कर दिया। फिर वह फ्रांस चले गए, जहाँ वे अपने शेष जीवन के लिए रहे। 1939 में एक फ्रांसीसी नागरिक बन गए और अपनी कुछ सबसे प्रमुख कला का इन्होंने निर्माण किया। ये आर्ट मार्केट के बारे में है। 2012 में क्रिस्टी ने कैंडिस्की की स्टडी पर इम्प्रोविजनिस्ट 8 की नीलामी की, जो 1909 में एक इंद्रधनुषी गांव में एक व्यापक तलवार चलाने वाले व्यक्ति का $23 मिलियन में दृश्य था। 16 नवंबर 2016 को क्रिस्टी ने कैंडिस्की की रिकॉर्ड एट कोरो कठोर और मुड़ी हुई की नीलामी की। 1935 की एक बड़ी अमूर्त पेंटिंग $23.3 मिलियन में कैंडिस्की के लिए एक नया रिकॉर्ड। मतलब इस पेंटिंग ने इनके लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। 2014 में गूगल ने कैंडिस्की के 148वें जन्मदिन को उनके अमूर्त चित्रों के आधार पर एक गूगल डूडल बनाया। द नाइस पेंट बॉक्स, द कलर्स एंड साउंड्स ऑफ कैंडिस्की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नामक एक चित्र पुस्तक की जीवनी 2014 में प्रकाशित हुई थी। सोलोमन आर गुगेनहाइम संग्रहालय ने 2009 से 10 तक कैंडिस्की के काम का एक प्रमुख पूर्वव्यापी आयोजन किया, जिसे कैंडिस्की कहा जाता है। 2017 में गुगेनहाइम में कैंडिस्की के काम का चयन बिजनेस क्रिएटिव एंड मॉडर्न गुगेनहाइम देखने पर था। वॉशिंगटन डीसी में फिलिप्स कलेक्शन ने 11 जून से 14 सितंबर 2011 तक कैंडिस्की एंड द हार्मनी ऑफ साइलेंस नामक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें व्हाइट बोर्ड के साथ पेंटिंग और इसके प्रारंभिक अध्ययन शामिल थे। ये थियोरेटिकल राइटिंग्स के बारे में है। रूपों और रंगों पर कैंडिस्की का विश्लेषण सरल मनमानी विचार संघों से नहीं, बल्कि चित्रकार के आंतरिक अनुभव से होता है। मतलब जो इनका रूप और जो रंगों पर इनका विश्लेषण था, वो सरल मनमानी विचार संघर्ष से नहीं, बल्कि चित्रकार के जो आंतरिक अनुभव है उनसे होता है। उन्होंने अमूर्त संवेदनात्मक रूप से समृद्ध पेंटिंग बनाने, रूप और रंग के साथ काम करने, अपने स्वयं के और अन्य कलाकारों के चित्रों को अथक रूप से देखने, रंग की भावना पर उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष बिताए। 1911 में म्यूनिख में प्रकाशित कैंडिस्की का पाठ, ये पाठ का नाम है 3 प्रकार की पेंटिंग को परिभाषित करता है, यानी इम्प्रेशन, सुधार और रचनाएं। मतलब जो पाठ था ये 3 प्रकार की पेंटिंग को परिभाषित करता है। कौन कौन सी? इम्प्रेशन, सुधार और रचनाएं। कैंडिस्की मानवता के आध्यात्मिक जीवन की तुलना एक पिरामिड से करते हैं। 1926 में वेरलॉक एल्बर्ट
वेंगन द्वारा म्यूनिक में प्रकाशित अपने लेखन में कैंडिस्की ने ज्यामितीय तत्वों का विश्लेषण किया जो हर पेंटिंग को बनाते हैं, यानी बिंदु और रेखा। अभी इनका आर्टिस्टिक पीरियड है। कैंडिस्की के अमूर्त कार्यों के निर्माण ने उनके कलात्मक अनुभवों के आधार पर गहन विचार के विकास और परिपक्वता की लंबी अवधि का अनुसरण किया। मतलब इनके जो अमूर्त, ये एब्स्ट्रैक्ट में तो इन्होंने काम किया ही था, इनके जो अमूर्त कार्य के जो निर्माण हुआ था उसमें इन्होंने कलात्मक अनुभव के आधार पर इन्होंने गहन विचार के साथ विकास और परिपक्वता की लंबी अवधि का अनुसरण किया। उन्होंने इस भक्ति को आंतरिक सुंदरता, आत्मा के उत्साह और आध्यात्मिक इच्छा को आंतरिक आवश्यकता कहा। मतलब जो ये भक्ति थी उसको इन्होंने आंतरिक सुंदरता, आत्मा के उत्साह और आध्यात्मिक इच्छा को आंतरिक आवश्यकता कहा। यह उनकी कला का एक केंद्रीय पहलू था। कैंडिस्की ने मॉस्को में रहते हुए विभिन्न स्रोतों से सीखा। उन्होंने स्कूल में कानून और अर्थशास्त्र सहित कई क्षेत्रों का अध्ययन किया। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी पहली बार पेंटिंग की तुलना संगीत की रचना से की, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने लिखा, रंग कीबोर्ड है, हाथ एक हथौड़ा है, आत्मा कई तारों वाला पियानो है। कलाकार वह हाथ है जो खेलता है, आत्मा में कंपन पैदा करने के लिए कुंजी है, किसी अन्य को छूता है। यानी कुछ साल बाद इन्होंने जो अपनी पेंटिंग थी उसकी तुलना संगीत की रचना से की, जिसके लिए प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने लिखा था कि रंग कीबोर्ड है और हाथ एक हथौड़ा है, आत्मा कई तारों वाला पियानो है। यानी कलाकार वह है जो खेलता है, आत्मा में कंपन पैदा करने के लिए कुंजी है, किसी अन्य को छूता है। कैंडिस्की की पुस्तक कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट 1910 को पॉइंट एंड लाइन द टू प्लेन 1926 ने इस थियोसॉफिकल सिद्धांत को प्रतिध्वनित किया। कैंडिस्की ने के चित्रों में कोई मानवाकृति नहीं थी। मतलब इन्होंने मूर्ति उसमें किया था, मूर्ति में तो मानवाकृति नहीं थी। एक अपवाद रविवार, पुराना रूस, कपल ऑन हॉर्सबर्ग, शायद 1900 के दशक के पहले दशक की उनके सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग द ब्लू राइडर थी। इनके सबके नाम लिखे हुए इनके आगे जो इनकी पेंटिंग थी। 1918 से 1921 तक कैंडिस्की रूस की सांस्कृतिक राजनीति में शामिल थे और उन्होंने कला, शिक्षा और संग्रहालय सुधार में सहयोग किया। उन्होंने इस अवधि के दौरान बहुत कम पेंटिंग की, लेकिन अपना समय कलात्मक शिक्षण के लिए समर्पित किया। मतलब उन्होंने शिक्षण के लिए ज़्यादा समर्पित किया था और पेंटिंग कम की थी, जिसमें रूप और रंग विश्लेषण पर आधारित कार्यक्रम था। 1921 में कैंडिस्की को इसके संस्थापक वास्तुकार वॉल्टर ग्लोरपियस द्वारा वीमर के ब्रास में भाग लेने के लिए जर्मनी जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। पेरिस के एक अपार्टमेंट में रहते हुए कैंडिस्की ने एक लिविंग रूम स्टूडियो में अपना काम किया। कैंडिस्की ने मूल रंग रचनाओं का इस्तेमाल किया, जिसके स्लाव लोकप्रिय कला का विकास हुआ। उन्होंने अपने चित्रों को दानेदार, देहावती बनावट देने के लिए कभी कभी पेंट के साथ रेत भी मिलाया। 1916 में उनकी मुलाकात नीना एंड्रीवस्काया 1880 से हुई, जिससे उन्होंने 11 फरवरी 1917 को शादी की। मई 1922 में उन्होंने प्रगतिशील कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के संघ के संस्थापक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। मतलब 1922 में जो प्रगतिशील कलाकार थे उनके अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था। पेंटिंग्स में है उड़ीसा फोर्ट 1898, द ब्लू राइडर 1903। एक आप सब लोग इनकी पेंटिंग्स और उनके ईयर एक बार नेट पे ज़रूर सब चेक कर लें, क्योंकि इसमें सारी कंप्लीट नहीं है, कुछ मैंने मेन लिखवाई है, तो आप एक बार नेट पे भी ज़रूर सारे चेक ज़रूर कर लें और कौन सी पेंटिंग कैसी है वो भी चेक कर लें, ठीक है। इम्प्रोविजेशन 27, गार्डन ऑफ लव सेकिंग 1912, संडे ओल्ड रशियन 1904, कपल ऑन हॉर्सबैक 1906 से 7, ब्लू माउंटेन 1908 से 9, हाउसेस इज मुनिश 1908, लैंडस्केप विद फैक्ट्री चिमनी 1910, पेंटिंग विद द रेड स्टेन 1940। एक बार इनकी इमेज भी आप लोग देख लें। सर्कल्स इन अ सर्कल 1923, सॉफ्ट हार्ड 1927, इनर एलियंस 1923, स्मॉल वर्ल्ड फर्स्ट 1922, ब्राउन विद सप्लीमेंट 1935, वेरियस एक्शन 1941, सर्कल एंड स्क्वायर 1943। इनका लास्ट टॉपिक है उनके 78वें जन्मदिन से महज 3 दिन पहले 1944 में न्यूली सुरसीन में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
तो ये आपका आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुका है।